हेलो 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 हेलो। अरे रुक जाओ भाई, इतना क्या लेट लेट लेट। अरे भाई 8:40 लिखा है ना। रुक जाओ, रुक जाओ। बहुत बहुत जल्दी है तुम्हें। लेट पे लेट, लेट पे लेट है। कैसे हो? हाय, हाउ आर यू ऑल? लग जा भाई माइक। कैसे हो सभी के सभी? जल्दी से चैट में पहले बता दो, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी के सभी मेरे प्यारे मूर्ख बालक और बालिकाओं? वेलकम टू द नेक्स्ट टॉपर्स ऐप। अच्छा मुझे पहले तो ये बताओ, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि पहली बार नेक्स्ट टॉपर्स के ऐप के अंदर आए हैं, पहली बार आए हैं? है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आरंभ में ऑलरेडी थे, जो कि ऑलरेडी थे आरंभ में, तो उनके लिए तो ऐप वैसा ही है जैसे था। बट बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो कि पहली बार आए होंगे। एक बार अगर तुम पहली बार आए हो तो मुझे चैट में जरूर बताना। एक बार चैट में बता दो लिख के, अगर तुम फर्स्ट टाइम आए हो तो। अच्छा ये बताओ, ये इमोटिकॉन्स को बंद कर दूं? ये जो इमोजीज तुम्हें आ रहे हैं इसको बंद कर दूं? बंद कर दूं? क्योंकि ना इससे बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना, इसको बंद कर देते हैं। रुको, अरे भैया चैट ऐसे भाग रही है ना, मैं सही बता रहा हूं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं कुछ नहीं पढ़ पा रहा हूं बेटा। थोड़ा धीरे धीरे लिखो ना यार। इतनी तेज लिख रहा है यार, कैसे पढ़ूं भाई मैं? कैसे पढ़ूं मैं? मी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि फर्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपर के ऐप के अंदर आए हैं, तो आप लोग को यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है, इंजॉयमेंट होने वाली है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपर के ऐप के अंदर क्या क्या चीजें तुम कर सकते हो? तो देखो, क्या कर सकते हो? पढ़ाई कर सकते हो और क्या कर सकते हो? बट यहाँ पर पोल हो सकते हैं, ठीक है? तो लीडर बोर्ड आएगा, पोल होंगे, इंजॉयमेंट होगा अपन सबका, है ना। और रैंकिंग भी आएगी, टेस्ट की भी रैंकिंग आएगी, है ना, जो कि मैं हर चैप्टर के आपको यहाँ पे एमसीक्यू टेस्ट दिया करूंगा, उन सभी टेस्ट की रैंकिंग भी आएगी। सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं पोल वगैरह दूंगा भी, उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा। शायद दिगराज सर ने पोल लिया होगा पहली क्लास में, तो उनको पता चल गया होगा। ठीक है, और बताओ, सब बढ़िया? सब बढ़िया? सब बढ़िया? थोड़ा सा पी लूं यार, भूख लग रही है यार, थोड़ा तो कुछ तो पी लेने दो, रुको। चलो, अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। चलो, लेट्स स्टार्ट दोस्तों। कल मतलब जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें अपन ने कितना पढ़ा था? क्या किसी को याद है लास्ट क्लास में हमने कितना पढ़ा था? देखो, एक दो रूल्स हमें क्लास के बनाने पड़ेंगे। अच्छा, जो साइंस की क्लास होगी ना तुम्हारी, पहले तो तुम ये समझ लो साइंस की क्लास आपकी कब कब रहने वाली है। टाइम टेबल आपको पता ही होगा, बट फिर भी जो बच्चे नए हैं जिन्होंने यूट्यूब की फर्स्ट फ्री क्लास नहीं देखी, उनको मैं बता देता हूं कि देखो, वेडनेसडे से लेकर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन चारों दिन साइंस की आपकी क्लास रहेगी और टाइम रहेगा 8:30, है ना। बट 8:30 में मैं क्लास शुरू नहीं करता क्यों नहीं करता? उसके पीछे का लॉजिक अब समझ लेना। मैं क्या चाहता हूं कि जब भी आप अगली क्लास में आओ ना, तो आप पिछली क्लास का रिवीजन करके आओ, जो कि तुम नहीं करते। मुझे पता है तुम एकदम गद्दार हो, मैं जानता हूं, तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूं। तो इसलिए जो मेरी क्लास स्टार्ट होती है वो 8:40 या 8:45 पे स्टार्ट होती है ना। ये आरंभ वाले बच्चों को भी पता होगा कि हम 15 मिनट लेट क्यों क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो टाइम है ना, इस टाइम के अंदर आपको क्या करना है, पूरे दिन भर तुम्हें, मुझे पता है तुम रिवाइज नहीं करोगे, लेकिन जो कल पढ़ाया होगा इस 15 मिनट के गैप में तुम्हें क्या करना है, वो फटाफट से पन्ने पलट लेने हैं। अगर वो पन्ने नहीं पलटोगे तो आज की क्लास समझ नहीं आएगी। समझे बात को? समझे बात को? अब होता क्या है ना, कि अगर आप पिछली क्लास, जैसे अब लाइफ प्रोसेस का मैं आधा चैप्टर पहले पढ़ा चुका हूं, अगर तुम्हें वो नहीं आएगा तो आज जो हम पढ़ाएंगे उसमें तुम्हें प्रॉब्लम आने लगेगी, तुम्हें समझ कम आएगा। इसलिए ये जो 15 मिनट की गैपिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये मैं आरंभ में भी किया करता था, तुम्हारे साथ भी करूंगा, है ना। इससे बहुत मदद मिलती है बच्चों को, राइट। उसके अलावा अपनी मतलब ये क्लासेस का टाइम तुम्हें पता ही है, क्लासेस एक साथ चलती रहेंगी। हाँ, क्लासेस की ड्यूरेशन मेरी 1.5 घंटे से ऊपर नहीं जाएगी, टेंशन मत लो। मैं मैथ्स का मास्टर नहीं हूं मैं मैथ्स के जो मास्टर होते हैं बेटा, वो 2-2 घंटे लेके जाते हैं, 2-2 घंटे लेके जाते हैं भैया। मैथ्स के मास्टरों से बच के रहना तुम। ये लोग जो है ये 2-2 घंटे क्लास ले जाएंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। ये 8:30 पढ़ाना स्टार्ट करते, 10:30 छोड़ते भैया। ये खतरनाक लोग हैं, इनसे बच के रहना तुम, मैं पहली बता रहा हूं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो स्वागत नहीं करोगे हमारा? वाह यार, सलमान भाई मारेंगे मुझे तो। चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं। अभी तक की कहानी आई होप सबको याद होगी। हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया था, हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया था इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है वो सब हमने पढ़ लिया, राइट।
सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब जो अगली चीज है हमारे लिए, जो आज हमें पढ़ना है, वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आखिर ये जो प्लांट्स हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, उससे पहले एक बार जोश मीटर, एनर्जी मीटर, कितनी ताकत है, कितनी एनर्जी है, वो जरा एक बार कमेंट में बता दो तो मजा आ जाएगा, फील आ जाएगा कि हाँ यार भैया आज बच्चे जोश में हैं, है ना। हाँ ये बात क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया, एकदम हाई जोश मीटर है। अच्छा, जैसे एनिमल्स का रेस्पिरेशन होता है वैसे ही प्लांट्स का भी होता है। प्लांट्स का रेस्पिरेशन कैसे होता है बेटा, देखो प्लांट्स भी तो ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। जब जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, यस। तो यानी होता क्या है, देखो गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स में भी होती है, 3 तरीकों से होती है। सबसे पहले बाय द हेल्प ऑफ लीफ, पता होगा पत्तियों से गैसेस एक्सचेंज होगी। दूसरा लेंटिसेल्स इन दी स्टेम, जो प्लांट का जो स्टेम होता है ना बेटा, उसमें एक सेल होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं लेंटिसेल। क्या बोलते हैं बेटा, लेंटिसेल्स। तो जो लेंटिसेल्स होते हैं ये स्टेम के अंदर होते हैं, इसमें से भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। और लास्ट बाय द हेल्प ऑफ रूट, यानी जो रूट्स होती हैं प्लांट की, उसमें भी गैसेस एक्सचेंज हो सकती हैं। यानी प्लांट 3 तरीके से गैस को एक्सचेंज करेगा। पहला बोलो लीफ, लेंटिसेल और रूट। बात खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, समझ आया, बहुत बढ़िया। चलो अब बस आपको इतना याद रखना है बेटा कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस कब करता है, मुझे बताओ। मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान समझना। दिन में करता है, अरे हाँ की ना, अरे हाँ की ना बोल यार। अरे मुझे एक बात बता, प्लांट दिन में क्या करेगा, दिन में भैया प्लांट करेगा फोटोसिंथेसिस, यानी वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेगा, ठीक है पता है हमें। बट क्या प्लांट में रेस्पिरेशन नहीं हो रहा होगा, प्लांट भी तो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, बिल्कुल करेगा। तो क्या प्लांट CO2 भी रिलीज करेगा, ज्यादा CO2 रिलीज नहीं करेगा दिन में। क्यों, क्योंकि दिन में प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, और दिन में क्या होता है, दिन में ऑक्सीजन, मैं लिख देता हूं, डे में क्या होता है, प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, देखो भैया रात हुई, अब रात में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर सकता, तो ऑक्सीजन तो रिलीज नहीं होगी, लेकिन रेस्पिरेशन तो करता रहेगा। अरे एरोबिक रेस्पिरेशन जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो रेस्पिरेशन तो करता रहेगा। और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती थी, तुम्हें याद होगा। तो यानी नाइट में CO2, नाइट में CO2। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई, क्या बात समझ में आई। दिन में O2 क्यों, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। रात में CO2 क्यों, ड्यू टू, बोलो, रेस्पिरेशन। बहुत बढ़िया, ये चीज तुम्हें समझ आनी चाहिए। कभी कभार इसमें लॉजिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए जी आगे बढ़े। अब अगर हम बात करें फिशेस की, यानी एक्वाटिक एनिमल की, बेटा स्पैम करना बंद कर दे, बहुत मारूंगा। स्पैम वैम मत करो किसी चीज के लेकर, मैं समझ रहा हूं आपकी एक प्रॉब्लम है, बट उस प्रॉब्लम पे अगर आप स्पैम करते हो ना, तो उससे क्या होता है, उससे बहुत सारे लोगों की चैट्स छूट जाती हैं और हम पढ़ नहीं पाते। उससे क्या होता है ना, जेन्युइन जो डाउट्स होते हैं वो रह जाते हैं। तो प्लीज स्पैम मत किया करो, अच्छा नहीं लगता, राइट। आ जाओ, तो हाउ डू फिशेस ब्रीथ, फिशेस कैसे ब्रीथ करती हैं। देखो फिशेस जो होती हैं वो पानी के जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं। कैसे, जैसे हमारे पास लंग्स है ना, लंग्स, वैसे ही फिशेस के पास क्या होता है, फिशेस के पास होते हैं गिल्स। क्या होते हैं बेटा, शुभमन गिल नहीं, नहीं नहीं नहीं, क्रिकेट पगलू, क्रिकेट पगलू लोग, शुभमन गिल नहीं, वो नहीं, है ना। क्रिकेट पगलू से याद आया, क्रिकेट पगलू से याद आया कि भाई मैं तो सोच रहा हूं उन लोगों के बारे में, कुछ लोग थे जो कि बोला करते थे कि विराट कोहली को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, विराट कोहली को वर्ल्ड कप 2027 खेलना ही नहीं देना नहीं चाहिए। और अब उन लोगों के साथ जो हुआ है 2 सेंचुरी लगातार, बेचारे क्या होगी उनकी हालत, मैं तो ये सोच रहा हूं, है ना। तो विराट कोहली ने प्रूव कर दिया कि अगर आप हार्डवर्क करते हो, डिटर्मिनेशन के साथ मेहनत करते हो ना, तो कुछ भी पॉसिबल है। जब जब लोग आकर उस इंसान से बोलते हैं ना कि तू नहीं कर सकता, तो सबको गलत प्रूव करता है, राइट, राइट, है ना, देखा है किंग कोहली, ठीक है। हाँ तो ऐसी थोड़ी ना किंग कोहली नाम है भाई। चलो आ जाओ, तो देखते हैं फिशेस जो होती है वो क्या करती है, गिल के थ्रू, उनके पास क्या होता है बेटा, फिशेस यूज गिल टू ऑब्जर्व डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, यानी वाटर में से जो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व है, दिख रहा है ना भाई ये, हाँ, डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वो निकाल लेते हैं पानी में से बाय द हेल्प ऑफ गिल। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं ना, उनकी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो बहुत तेज होती है। और भैया ये जो बाकी के जितने भी लोग हैं, ह्यूमंस हो गए,
है ना। हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो बहुत स्लो है, इनकी बहुत तेज है। ऐसा क्यों? क्योंकि यार जो वाटर होता है ना उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन कम होती है, तो उन्हें बहुत सारे पानी को बार 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 अंदर लेना होता है ताकि ऑक्सीजन को वो उसमें से खींच पाए। ठीक है, आंसर क्या है? बिकॉज वाटर हैज लेस डिजोल्व ऑक्सीजन देन एयर। एयर में तो बहुत सारी ऑक्सीजन है बट वाटर में कम है, तो इसलिए उन्हें ब्रीथिंग बार बार ब्रीथिंग करनी पड़ती है, तो उनकी ब्रीथिंग रेट क्या होती है? फास्ट होती है। क्या बात समझ में आई? राइट, राइट जी, राइट। ओके जी, ओके 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 हो गया। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अरे है, अरे ये तो वो है ना यार, ये इसको क्या बोलते हैं इस मछली को? इस मछली को क्या बोलते हैं, नाम बताना जरा। इस मछली का कुछ नाम होता था ना यार, वो नीमो नीमो आती थी ना, वही तो है ये, है? नीमो नीमो आती थी ना, वही तो है ये, वो नहीं है? भैया विराट कोहली का जर्सी नंबर क्या है? 18। क्यों 18? हाँ, और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ 9 दिसंबर। तो ओ हो 18, 1 + 8 9, 9 दिसंबर। ओ क्या बात है दोस्तों, वाह वाह यार, वाह, क्या बात है, तुम तो बहुत तेजस्वी हो यार, तुम तो बहुत तेजस्वी हो। हाँ हाँ यार, जन्मदिन आ रहा है, मुझे भी आज याद दिला दिया तुमने यार, थैंक यू यार याद दिलाने के लिए। बर्थडे आ रहा है मेरा, बर्थडे पे क्या खिला दूं बोलो? जलेबी खिला दूं? बोलो बोलो क्या खाओगे? चलो, ये नीमो क्यों आ गई यहाँ पे? बस हाँ, इक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो गिल के थ्रू क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ यानी डिजोल्व ऑक्सीजन को खींच लेते हैं पानी में से। राइट, फाइंडिंग नीमो, क्या बात है। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बार पूछा गया है। एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज। देखो, अगर आप टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करोगे तो जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होगी किसमें? एक्वेटिक में, वो ज्यादा होती है, और उसका रीजन भी तुम्हें मैं बता चुका हूं। राइट राइट, चलो। फास्टर बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज फेयरली लो। बेटा पोल पोल लास्ट में खेलेंगे, लास्ट में खेलेंगे पोल पोल, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। वाई डू फिश डाई इफ टेकन आउट ऑफ वाटर इवन दो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एयर? अगर उसको बाहर निकालेंगे तो फिश हवा में सांस क्यों नहीं ले पाती? बिकॉज फिश डज नॉट हैव लंग्स। लंग्स ही नहीं है ना उनके पास, तो गिल है, और गिल क्या करता है? पानी से ऑक्सीजन को खींचता है, ना कि एयर से ऑक्सीजन को। दैट इज वाई फिश विल डाई, है ना, फिश हमारी मर जाएगी, है ना। वो चलता था ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। क्या बात है, चलो कुछ तो याद है मुझे बचपन का। चलिए ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। यहां पर आपका रेस्पिरेशन का टॉपिक समाप्त होता है और अगला टॉपिक आता है जो कि है बेटा अपना ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन नहीं, ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपिरेशन क्यों बोल रहा हूं? क्या हो गया है मुझे यार तुम्हारे साथ रह रह के? ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी, ट्रांसपिरेशन तो मैं पहले पढ़ा दिया हूं ना। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, मैं तुम्हें चेक कर रहा था बेटा, एक्चुअली क्या, आई वॉज चेकिंग यू कि आपका ध्यान कहां है, आपका फोकस कहां है, मैं वो चेक कर रहा था बेटा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। देखो, अब ह्यूमन बॉडी के अंदर ना ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? अरे यार, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिल गया, अब उस ऑक्सीजन को हर जगह ट्रांसपोर्ट भी तो करना है। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है ना उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और 3 उसके सिस्टम होते हैं, यानी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ब्लड, दूसरा होता है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल पता ही होगा जो कि खून को लेके जाता है, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है हार्ट, दिल दिल दिल, जो कि पंप करता है। अरे दिल का मेन काम क्या है बेटा? दिल का मेन काम पंप करना है, वो नहीं है जो कि तुम्हें लग रहा है। तुम मेरा दिल तोड़ के चली, कुछ नहीं है दिल, दिल का काम सिर्फ पंप करना है, वो सब दिमाग से हो रहा है, तो डोंट बी फूल। चलो, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाना होता है। 3 पार्ट्स हैं इसके, ब्लड, ब्लड वेसल, हार्ट। एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट दिल है, दिल की कहानी बहुत जरूरी है, ठीक है। दिल बहुत जरूरी है क्योंकि दिल ऐसा ऐसा काम करता है ना बेटा, आज तुम शौक हो जाओगे, आज तुम शौक हो जाओगे, दिल बहुत जरूरी है। चलो तो देखते हैं, सबसे पहले ब्लड से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है, सबको पता है। ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। 9th क्लास के अंदर टिश्यू चैप्टर में हमने पढ़ा था, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, बट 9th क्लास में तुमने पढ़ाई नहीं करी, वो अलग बात है, ठीक है जी। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या है? सर्कुलेट होता रहता है। अब इंपॉर्टेंट चीज समझना, ये लाल रंग आया कहां से?
ये लाल रंग आया कहां से? क्योंकि ब्लड के पास होता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो है वो लाल रंग देते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। द रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल। यानी आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, जिसके बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी, उसकी वजह से लाल रंग आता है। द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इज रेफर टू अनेमिया। एक बीमारी होगी, ये मैंने पॉइंट इसलिए डाला है क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो डिसीज का नाम याद रखना, अनीमिया। क्या होता है? अनीमिया। ठीक है जी। अब बात करते हैं ब्लड के फंक्शन क्या है। बहुत सिंपल फंक्शन है, 5 फंक्शन आपको याद कर लेने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्या है 5 फंक्शन? सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन वगैरह सबको ट्रांसपोर्ट करेगा। दूसरा है ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन अगर तुम्हें याद हो, ब्लड में क्या है? आरबीसी। आरबीसी में क्या है? अबे आरबीसी बोला, आरसीबी नहीं बोला, खुश खाए हो रहे हो तुम। हाँ, क्या है? आरबीसी। आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है। याद है प्रेम कहानी? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो यानी ऑक्सीजनेशन में भी मदद करता है ब्लड। अगला डिफेंस। देखो ब्लड के पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। और व्हाइट ब्लड सेल क्या करते हैं ना, कोई भी बाहर का वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन आएगा ना तो उससे बॉडी को फाइट करवाते हैं। ठीक है, तो यानी वो डिफेंस सिस्टम भी देता है ब्लड हमें। अगला टेम्परेचर रेगुलेशन। देखो जो ब्लड होता है वो बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड लास्ट, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड के पास एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या सबको पता है प्लेटलेट्स होती हैं? देखो ब्लड के 3 कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, और एक होती है प्लेटलेट्स। क्या होती है बेटा? प्लेटलेट्स। अब ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये क्या करते हैं कि चोट लग गई, जैसे आज मेरे चोट लग गई, कहां लगी थी मेरे चोट? आज मेरे जिम में मेरे चोट लग गई। देखो दिख रहा है? दिख नहीं रहा क्या कैमरे में? एक मिनट ना, एक मिनट ना, देखो आज लग गई मेरे को चोट। ये अंगूठा दिख रहा है? इसमें से दिख रहा है खून? खून नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से एकदम वो पूरा, यहाँ से ब्लड, मेरा मतलब दिक्कत हो गई कुछ, इसमें मैंने कुछ रख दिया गलती से, अंगूठा बीच में आ गया तो इसमें मेरे चोट लग गई। तो उस टाइम पे ब्लड निकलने लग गया था, बट ब्लड अब रुक गया, खून रुक गया निकलना। क्यों रुक गया? क्योंकि क्योंकि हुआ क्या कि हमारे प्लेटलेट्स ने क्या करा, यहां पर ब्लड क्लॉटिंग कर दी, यानी यहां उसको सिल दिया एक तरीके से, उसको सिल दिया एक तरीके से, आप ऐसे समझो। ठीक है, तो एक काम और होता है क्लॉटिंग। राइट राइट राइट। चलो डन है, डन है। एक मिनट ना जरा, चलो चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, ये फंक्शन ऑफ ब्लड समझ आ गया, 3 पोर्शन समझ आ गए। एक होता है आरबीसी, आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है ना, तो ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। अगला है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या करता है? इन्फेक्शन से हमें फाइट करता है। और लास्ट है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ब्लड को क्लॉट करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम्हारे ब्लड का ग्रुप कौन सा है वो तो बताओ, ब्लड ग्रुप कौन सा है तुम्हारा? ब्लड ग्रुप कौन सा है जल्दी बताओ। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, मेरा शायद ओ है यार, मेरा ओ पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ब्लड की बात हो गई, ब्लड वेसल की बात करते हैं। देखो ब्लड वेसल 3 टाइप की होती है, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स, एक होती है कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज अब याद कैसे करना है, याद कैसे करना है, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। आर्टरीज, आर्टरीज ए से एक और शब्द होता है अवे, अवे अवे अवे। तो आर्टरीज ना वो ब्लड वेसल है जो कि दिल से खून को दूर लेके जाएगी, यानी अवे लेके जाएगी। क्या बात समझ में आई? यानी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। तो कैसे याद करोगे? आर्टरीज अवे, दूर चला। बात समझ आई? आर्टरीज अवे, दूर चला गया। वेन्स इसका एकदम अपोजिट, वेन्स इसका एकदम अपोजिट। वेन्स क्या करती है? कैरी ब्लड टुवर्ड्स दी हार्ट, यानी ये उल्टा काम कर रही है, दिल की तरफ खून को लेके जा रही है। अब इनके बीच में फंस गया कैपिलरी। कैपिलरी क्या है? कैपिलरी है आर्टरी, ये वेन, इन दोनों को कनेक्ट करता है, बीच में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका काम है कनेक्टिंग दी आर्टरीज एंड दी वेन्स। ठीक है जी, अगला। अच्छा, आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बताओ क्या होता है बेटा? अरे बोल दो यार, क्या होता है? जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हाँ, बट एक यहां पर गद्दार है। जैसे तुमने अगर देखा हो स्कूल में क्या होता है ना, कि जो बैक बेंच पे बच्चे बैठे होते हैं उनमें से एक गद्दार होता है जो कि मस्ती भी करता है
और जब एग्जाम इनका रिजल्ट आता है तो भैया ये स्कोर भी बहुत बेहतरीन कर लेते हैं और सब शौक हो जाते हैं। तो ऐसे गद्दार हर जगह हैं। सिमिलरली आर्टरीज में भी एक गद्दार है जो कि इकलौता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और उसका नाम है पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी अकेली ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। क्या बात समझ में, जल्दी बताओ। चैट बहुत तेज भाग रही है यार। चैट प्राइवेट कर दूं बेटा, चैट प्राइवेट कर दूं, 1 मिनट रुकना। चैट प्राइवेट कर दूं बेटा मैं? क्या हो गया? पूजा भाई, पूजा भाई। हाँ अब ठीक है, चलो ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये ऑक्सीजनेटेड को लेके जाती है, ये डीऑक्सीजनेटेड को लेके जाती है। अब यहां पर भी एक गद्दार है और उस गद्दार का नाम भी पल्मनरी है। यानी पल्मनरी वेन इकलौती ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। और कैपिलरीज तो देखो दोनों को कैरी करती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी कैरी करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी कैरी कर रही होंगी, ठीक है जी। अच्छा अब आर्टरीज तुम खुद सोचो, ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, ठीक है। मान लो ये मेरे हाथ में दिल है। ओहो, दिल तो तुसने तोड़ दिया था ना बेटा। ये दिल है और अब क्या करेगा, ये दिल जो है, ये दिल ना लेके जाएगा, ये क्या करेगा, ये जो दिल है इससे खून कौन लेके जाएगा, आर्टरी, आर्टरी लेके जाएगा। अब ब्लड क्या करता है, पंप करता है, पंप करता है। तो तुम मुझे खुद बताओ, जो ब्लड का प्रेशर होगा आर्टरी में वो कम होगा या ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि प्रेशर जो होता है आर्टरी में वो हाई होता है, जबकि वेन्स में वो लो होता है, कैपिलरीज में भी लो होता है। अगला, अब क्योंकि यहां पर प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो थिक भी होगी वॉल। अगर वॉल कमजोर हुई आर्टरीज की तो पता क्या होगा, तो वो वॉल फट जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, है ना। तो इसलिए आर्टरीज की जो वॉल होती है ना वो भी कैसी होती है, थिक होती है, इलास्टिक होती है। जबकि वेन्स क्या होती है, वेन्स बहुत ज्यादा थिन होती है और कैपिलरीज उनसे भी ज्यादा थिन होती है। कैपिलरीज आर दी मोस्ट थिन, बहुत पतली होती है कैपिलरीज, ठीक है। अच्छा अब वेन्स की क्वालिटी बताता हूं मैं तुम्हें। वेन्स के पास होते हैं वॉल्व। वॉल्व समझते हो, वॉल्व समझते हो? जैसे कि मान लो ये वेन है, अब इनके पास होता है ऐसा एक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं वॉल्व, है ना। जैसे नल में नहीं लगाया जाता, ऐसे वॉल्व लगा देते हैं नल में। ये वॉल्व क्या करते हैं, देखो वेन्स क्या करती है, वेन्स दिल तक खून लेके जाती हैं। अब मान लो खून जा रहा है और यहां पर जो खून जा रहा है ना उसमें ब्लड प्रेशर कम है, यानी प्रेशर बहुत कम है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ब्लड ऊपर जा रहा था और अचानक से नीचे आने लग जाए क्योंकि प्रेशर कम है। तो उसी बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहां पर वॉल्व होते हैं जो कि ऐसे बंद हो जाते हैं, ऐसे बंद हो जाते हैं। तो ब्लड अब इससे नीचे नहीं जा सकता, ब्लड अब इससे नीचे नहीं जा सकता, समझे। तो वॉल्व कहां पर होते हैं बेटा, वेन्स में होते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है टू प्रिवेंट दी बैक फ्लो, बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। यहां पर शायद ये लिखा भी होगा, नहीं लिखा क्या, चलो कोई नहीं, तुम लिख लेना, तुम लिख लो कि वे वॉल्व का काम क्या होता है, प्रिवेंट दी बैक फ्लो, प्रिवेंट बैक फ्लो। ब्लैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वॉल्व होते हैं कहां पर, वेन्स में, ना आर्टरीज में होते हैं ना कैपिलरीज में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेन्स में होता है। डन है। अगर यहां तक सब क्लियर है, एक बार चैट में पीके लिख के दिखा देना बेटा फटाफट से। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। ये बाकी सारी चीजें आपको पता ही है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये 4-5 पॉइंटर आपको याद रखने, दीज आर द डिफरेंसेस, ठीक है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा आर्टरी कौन सा है? सबसे बड़ी आर्टरी है आयोटा। क्या है? आयोटा, आयोटा बोलते हैं इसको, आयोटा। बहुत सारे लोग ओटा भी बोलते हैं, कुछ लोग आयोटा भी बोलते हैं। जो आपको स्कूल में बोल रहे हैं आप वो बोल लीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है भाई। ओटा या आयोटा जो तुम्हारा मन बोले वो बोल दो यार, है बहुत बढ़िया, ठीक है। ये होती है क्या, सबसे बड़ी आर्टरी। अच्छा एक इकलौती आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। लार्जेस्ट वेन का नाम है वीना कावा। क्या है? वीना कावा, वीना कावा। कश्मीर में गया था, कश्मीर में एक चीज होती है कावा, किसी ने पिया है? कश्मीर में गया था, कश्मीर में होती है कावा, क्या टेस्टी होता है भाई। तुम जब कश्मीर जाओ ना कभी घूमने, जो कश्मीरी नहीं है उनको मैं बताना चाहूंगा, तुम दल लेक में जाना, एक लेक है वहां की, वहां पे शिकारा राइड होती है, ठीक है। तो शिकारा राइड पे जाना और वहां पर वो कावा देने वाले आते हैं भैया, उनसे कावा लेना, आय हाय हाय, आय हाय हाय, आय हाय, मजा ही आ जाएगा। क्या टेस्टी लगता है ठंड के मौसम में, गले को गर्म जो देता है ना, मजा ही आ जाता है। कावा इज दी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कभी जाओ कश्मीर जाने का मौका मिले तो पीना, ऑन माई रिकमेंडेशन, ठीक है। चलो
चलो डन, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया वीना कावा, ठीक है। एक इकलौती ऐसी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, उसका नाम है पल्मोनरी वेन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। ठीक है जी भैया, यहां तक की सारी चीजें हमें क्लियर थी, ये हमें और क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ो, अब बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की। तो सबसे पहले जब भी मैं दिल पढ़ाता हूं ना बेटा, जब भी मैं दिल पढ़ाता हूं तो पता है मैं क्या लिखता हूं? मैं ये लिखता हूं, दिल टूटने के लिए मशहूर हुआ है, पर असली काम तो जिंदगी चलाना है। ये जो तुम बोलते रहते हो ना कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, जिस दिन दिल टूटेगा उस दिन तुम भी टूटोगे इस जीवन से। यानी तुम्हारा भी उस दिन गेम फील्डिंग सेट हो जाएगी तुम्हारी बेटा, उस दिन से तुम्हारी फील्डिंग सेट। उसके बाद तो तुम, ठीक है। दिल का काम होता है, दिल इतना प्यारा भगवान ने बनाया है, एक ऐसा ऑर्गन जो कि पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है ना। और ये जो तुम बोलते हो ना धक 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 धक, एक्चुअली में दिल का साउंड धक धक होता ही नहीं है। ये तो बॉलीवुड वालों ने बना दिया, दिल धक धक करने, नहीं होता। एक्चुअल साउंड होता है लबदब 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 लबदब। क्या है? तो अगर कोई अब बोले कि मेरा दिल तुम्हें देख के धक धक कर रहा है, तो उसको बोलना पहली बात तो वो लबदब होता है, दूसरी बात तो मेरे को देखे ना देखे तेरा दिल धक धक या लबदब करना चाहिए, ना करे, ठीक है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। चलो आ जाओ, आगे बढ़े। H2O पी लिया जाए और ह्यूमन हार्ट को स्टार्ट किया जाए। H2O पी लिया जाए, एक मिनट ना। चलो वाई ओनली, लिम्फ, लिम्फ के बारे में बात करेंगे ना, रुक जाओ यार, सब बात करेंगे। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिक का मतलब होता है खिंच जाना, जो ज्यादा खिंच जाए उसको हम इलास्टिक बोलेंगे। तो जो आर्टरीज होती है ना उनमें हाई प्रेशर आता है, तो इसलिए वो इलास्टिक भी होती है, ठीक है। चलो ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं। इसका काम क्या होता है बेटा? इसका काम होता है ब्लड का सर्कुलेशन कराना। अब ना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझ रहा हूं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, बट मैं ना बहुत आसान भाषा से, मैं बहुत आसान ट्रिक से आपको समझाना चाहता हूं। आज मैं ना बहुत इजी डायग्राम बनाऊंगा। पहले तुम ये देखो, चार चैम्बर होते हैं आपके दिल के, चार चैम्बर होते हैं आपके दिल के। अब चार चैम्बर क्यों होते हैं? अब ये मत बोलना कि लड़कों लड़कों के जो दिल के चार चैम्बर होते हैं वो इसलिए होते हैं, एक में होगी नेहा, एक में होगी सुनैना, एक में कोई और होगी, एक में कोई और होगी, ठीक है, मत बोलना, ठीक है। इसलिए नहीं है चार चैम्बर, इसलिए नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं है। तो अब किस लिए होते हैं चार चैम्बर? चार चैम्बर का रीजन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं चार चैम्बर कौन कौन से होते हैं। ये जो ऊपर वाले, देखो दिल को हमेशा ऐसे देखना है, मेरे नजरिए से मत देखो, खुद के नजरिए से देखो। ये है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, और ये है राइट साइड, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है जी। तो ये है लेफ्ट, ये है राइट, तो ये लेफ्ट लिख देता हूं यहां पर, यहां राइट लिख देता हूं, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं बेटा? एट्रियम, या फिर ऑरिकल भी बोला जाता है। बहुत सारी किताबों के अंदर ऑरिकल भी लिखा है। क्या लिखा है? बहुत सारी किताबों के अंदर ऑरिकल भी लिखा है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं बेटा? वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल। अभी मैं इसको वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट ऑरिकल, नीचे वाला पार्ट ऑरिकल एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। अब ये जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट, बोलो, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। और इसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एट्रियम। इसको हम क्या बोलेंगे? राइट वेंट्रिकल, ठीक है जी। हमको इतना समझ आ गया। चार पोर्शन है हमारे दिल के, चार चैम्बर है हमारे दिल के। क्या है बेटा? चार चैम्बर है, ऊपर वाले ऑरिकल, नीचे वाले। आपको आई होप ये पूरा का पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, यहां पर भी अगर आप देखोगे चार पोर्शन है, ऊपर वाले एट्रियम, ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल, ये एट्रियम, ठीक है। इतना समझ आया? इतना समझ आया बेटा? मैं डायरेक्टली फंक्शनिंग पे आ रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात तो बाद में करूंगा, मैं फंक्शनिंग पे आ रहा हूं। देखो होता क्या है, होता क्या है, वापस से बनाते हैं। ये हो गए चार चेंबर, ठीक है। अब तुम ऐसे समझो, लंग्स का काम क्या होता था? लंग्स क्या करते थे? ब्लड को साफ करते थे। यानी लंग्स क्या करते थे ना? ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाते थे। तो ऊपर लंग्स है, मान लो ये लंग्स है, ठीक है। अब देखना बेटा, लंग्स से जो ब्लड आएगा वो कहां पर आएगा? वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में। कहां पर? ये फंक्शनिंग समझ लो, ट्रिक भी बताऊंगा, हाँ मेरे पास ट्रिक है, बट तुम पहले समझो, लास्ट में ट्रिक बताऊंगा।
लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये ब्लड नीचे ऐसे जाएगा, कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ना बहुत मोटा होता है, थिक होता है, थिक, क्यों, क्योंकि ये ब्लड को पंप करता है, पंप, यहां से ब्लड पंप होता है, तो यहां से ब्लड पंप होगा और पूरी बॉडी में जाएगा। मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी है। अब बॉडी में ब्लड क्या हुआ, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी अब वो खराब हो गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। तो अब क्या होगा, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वापस से आएगा, डिडिंग 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 डिडिंग, ठीक है। तो अब वो आएगा राइट एट्रियम के अंदर, कहां पर, राइट एट्रियम में। जब भी कोई चीज अंदर आती है तो वो हमेशा राइट, मतलब वो एट्रियम से आती है, या तो लेफ्ट एट्रियम या तो राइट एट्रियम। पहले लेफ्ट एट्रियम था, अब आया राइट एट्रियम, ठीक है। अब वो राइट एट्रियम से जाएगा कहां पर, राइट वेंट्रिकल में, कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से इस ब्लड को वापस से पंप किया जाएगा और लंग्स में वापस भेज दिया जाएगा, यानी एक पूरी की पूरी बेटा साइकिल बन गई। समझ आया, लंग्स से आया कहां पर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी में गया, वापस आया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यानी लेफ्ट साइड में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां तक ब्लड ऑक्सीजनेटेड था, और अब ब्लड गंदा हो गया तो राइट साइड में आया डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड। क्या ये ऊपर ऊपर से चीजें समझ आई, पहले तो ये बताओ, क्या बात समझ में आई ऊपर से, ये बताओ, क्या है, समझ आया। अब यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा बेटा, देखो बहुत सारी आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि यहां से लंग से कौन लेके आता है ब्लड को राइट एट्रियम तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बताओ, किसी को पता है, इसको पता है नाम, उसको हम बोलते हैं पल्मनरी वेन। क्या बोलते हैं, पल्मनरी वेन, पीवी लिख देता हूं, पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन वो है जो कि लंग से राइट एट्रियम में लेके आता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पल्मनरी वेन। क्या बोलते हैं, पल्मनरी वेन, ठीक है जी। अब लेफ्ट में मतलब नीचे आ गया, नीचे से ब्लड पंप होके बॉडी में जाएगा, तो बॉडी में कौन लेके जाएगा, बॉडी में जो लेके जाता है, तुम्हें नाम पता है इसका, इसको हम बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्या, आयोटा, आयोटा, लार्जेस्ट आर्टरी, ठीक है। फिर वापस से कौन लेके आएगा यहां तक, कौन सी वेन लेके आएगी, तो उस वेन को भी मैंने आपको अभी बताया था, वीना कावा, वीना कावा, ठीक है, वीना कावा। और फिर फाइनली यहां से लंग्स में वापस कौन लेके जाएगा, तो वो होगी पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी, ठीक है। तो अब ये ना आपको याद करने पड़ेंगे, पल्मनरी वेन, आयोटा, उसके बाद वीना कावा और पल्मनरी आर्टरी। कैसे याद करोगे, ट्रिक बता दूं, पीके ट्रिक बता दूं क्या, क्या बोलते हो दोस्तों, पीके ट्रिक बता दें क्या। पीके ट्रिक क्या बोलती है, पीके ट्रिक ये बोलती है कि याद कर ले, एक बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु, पीवी सिंधु जी ने एक मैच जीता है, अभी अभी मैच जीता है, पीवी सिंधु जी ने बोला अयो, क्या बोला, अयो अयो वीडियो कॉल करा दो, वीडियो कॉल, क्योंकि मैच जीता है, किससे वीडियो कॉल करेंगी, अपने पापा मम्मी से करेंगी, पेरेंट्स से करेंगी, तो उन्होंने बोला अयो वीडियो कॉल करा दो, किससे, अरे ध्यान से देख ले, किससे करेंगे वीडियो कॉल, किससे करेंगे, पेरेंट्स से करेंगे, पेरेंट्स से करेंगे, बस गेम खत्म हो गया। लो भाई, पीवी सिंधु जी ने बोला अयो वीडियो कॉल करा दो पेरेंट्स, ठीक है। पीवी पल्मनरी वेन, अयो आयोटा, वीसी यानी वीना कावा, और लास्ट क्या आ गया, पीए यानी पल्मनरी आर्टरी। बताओ क्या बोलते हो, क्लियर है ठीक है ना, याद कर, देखो याद हो तुम नॉर्मली याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट चीजों को ना हमेशा ट्राई किया करो कि कैसे आप शॉर्ट करके इजीली याद कर पाओ। तो अगर तुम नहीं कर पाते, मैं करके दे ही दूंगा तुमको, तुम्हें इतनी लोड नहीं लेनी, ठीक है। मजा आया, समझ आया मजा आया पीके ट्रिक में। तो ये थी अपनी पीके ट्रिक, ऐसे अपने पास हर चैप्टर की पीके ट्रिक है जो कि आप आगे धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, आपको मजा आता जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फ्लो है, ये पूरा का पूरा फ्लो है, वो आपको समझना चाहिए, और आई होप समझ आया होगा। अब यहां पर दो तीन चीजें जो कि अपन पढ़ते चलेंगे, आ जाओ आ जाओ, अब थोड़ा बहुत रीड करते हैं,
जैसे ये डायग्राम देखो, आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये जो लेफ्ट एट्रियम है, ये जो एट्रियम है ये तो बहुत पतला है, एट्रियम बहुत पतला है, जबकि अगर आप वेंट्रिकल देख पा रहे हो, वेंट्रिकल तो बहुत मोटा है। तो क्वेश्चन ये आता है, वाई वेंट्रिकल वॉल्स आर थिक एंड एट्रियम वॉल्स आर थिन? क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल को क्या करना होता है बेटा, यहां से ब्लड पंप होगा, ब्लड को पंप करना है, पंप, और पंपिंग के लिए वॉल का थिक होना बहुत जरूरी है, वॉल का थिक होना बेटा बहुत जरूरी है, राइट? यस और नो? यस और नो? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यानी यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो बीच वाली जो डिवाइड करता है ना लेफ्ट और राइट साइड को, उसको हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं बेटा? सेप्टम। सेप्टम क्या करता है? डिवाइड करता है बीच से। इस डायग्राम की आपको प्रैक्टिस एक बार करनी पड़ेगी। ऐसे डायग्राम आजकल बहुत कम पूछे जाते हैं, स्पेशली क्वेश्चन आते हैं लेबलिंग पे। लेबलिंग पे कैसा आएगा? ये डायग्राम आपको वहां मिलेगा और ये बोला जाएगा कि यहां से कुछ आ रहा है अंदर, ये बताओ कौन लेके आ रहा है, यानी इसका नाम क्या है? तुम्हें याद होना चाहिए पीवी, पीवी सिंधु, पीवी पल्मोनरी वेन। ऐसे आते हैं क्वेश्चन, दिखा भी दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? चलो, तो एट्रियम और वेंट्रिकल में फर्क देख लेते हैं सबसे पहले। अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एट्रियम, जो लोअर चैम्बर होता है उसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। इसकी वॉल थिन होती है जबकि वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है। ये ब्लड को रिसीव करता है, लेकिन वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पंप करता है। क्या करता है बेटा? पंप करता है, ठीक है? बस इतने डिफरेंस याद कर लो। इस वाले डिफरेंस को कोई सेंस नहीं बना रहा, इसको हटा। चल, है क्या? है? विराट कोहली ने लगातार 2 सेंचुरी इसलिए मारी ताकि वो पूरी दुनिया को बता सके कि एक टीम 2 साल के लिए बैन हुई। चलो चलो, बहुत कम लोग समझ पाएंगे बेटा, ये जो तुमने जोक करा है ना अभी क्लास में, ये बहुत कम लोग समझ पाएंगे। जो समझेंगे ना, तुम खुद भी पिटोगे, मुझे पिटोगे। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, एट्रियम वेंट्रिकल समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ब्लड फ्लो मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है, ब्लड फ्लो मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है बेटा, ठीक है? जल्दी करा दो, कहां जाना है? काहे जल्दी है? काहे जल्दी है तेरे को? कहां जाएगा? चलो, तो देखते हैं बेटा, ये पूरा का पूरा फ्लो मैंने आपको बता दिया है। अब सवाल क्या आता है कि वाई देयर आर 4 चैम्बर्स, यही तो सवाल था। लड़कियों के दिल के 4 चैम्बर क्यों होते हैं? एक में मोहित को, एक में रोहित को, एक में चिंटू को, एक में मिंटू को। इसलिए होते हैं क्या? नहीं यार, इसलिए नहीं होते, है ना? तो 4 चैम्बर का मेन काम क्या है? सबसे पहला, 4 चैम्बर से क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट हो जाता है। पहला पॉइंट है ना, सेपरेट हो रहा है ना बेटा, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है? दूसरा, ज्यादा ब्लड पंप हो पाता है, एक टाइम में ज्यादा ब्लड पंप हो पाता है। अब तुम बोलोगे ज्यादा ब्लड पंप होने से हमारा क्या फायदा? अरे तुम्हारा ही फायदा है, जितना ब्लड पंप होगा उतनी ज्यादा एनर्जी तुम्हारे अंदर आएगी। तो एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए 4 चैम्बर बनाए जाते हैं। तो ये 3 पॉइंट याद रखना। सबसे पहला, देयर आर 4 चैम्बर्स, और ये क्वेश्चन आएगा बेटा, ये क्वेश्चन आएगा 2 सेट के अंदर, ये सवाल मोस्टली दिखने वाला है आपको। सीबीएसई 2026, द क्वेश्चन, वाई हार्ट हैज 4 चैम्बर। पॉइंट्स याद रखना। पहला पॉइंट, टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पहला पॉइंट। दूसरा, मोर ऑक्सीजन विल बी सप्लाइड टू द बॉडी ऑर्गन्स इन बेटर वे। समझ आ गया होगा, अभी मैंने ये एक्सप्लेन करा कि ज्यादा ऑक्सीजन जा पाएगा। तीसरा, हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हाई एनर्जी एफिशिएंसी बन पाएगी। लास्ट, मोर रेस्पिरेशन लीडिंग टू मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी बन पाएगी, ठीक है? ज्यादा एनर्जी बन पाएगी। ये कुछ 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि दिल के अंदर 4 चैम्बर क्यों होते हैं। ठीक है जी भैया, ये भी हमको समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, ये तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया, तुमने क्या एक चीज याद करी, ध्यान करा कि ना हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन यानी दिल में जो ब्लड है वो 2 बार आ रहा है। कैसे आ रहा है? मैं आपको इस पिछले वाले डायग्राम से समझाता हूं। देखो, 2 साइकिल है हमारे ब्लड की, पहले यहां से आया, इसमें गया, फिर यहां से आया और वापस से आया ब्लड के, ये दिल के अंदर। तो एक साइकिल तो यहां से यहां तक की है, एक साइकिल तो यहां से यहां तक की है, और दूसरी साइकिल क्या है? देखो, लंग्स ने दिल को दिया
और दिल ने वापस से लंग को दिया। तो एक साइकिल ये है और एक साइकिल ये है, यानी डबल साइकिल है, 2 बार ब्लड आता है दिल में, यानी इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो साइकिल फॉलो करी जाती है उसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, याद रखना। पहला है पल्मनरी सर्कुलेशन या फिर पल्मनरी सर्किट, और दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन या फिर सिस्टमिक सर्किट। क्या है दोनों, डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखो पहली साइकिल तो यह है, बहुत सिंपल सी। देखो यहां से स्टार्ट करा, दिल में गया और दिल से लंग में आया, तो इसको हम बोलते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन या फिर पल्मनरी सर्किट। ठीक है। दूसरा, दिल से बॉडी में, बॉडी से दिल में, इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्किट। क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टमिक सर्किट। ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हो पल्मनरी सर्कुलेशन, इट इज द सर्कुलेशन इन विच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग। लंग से आया दिल में और दिल के राइट साइड से कहां चला गया, लंग में चला गया। ठीक है जी, पल्मनरी। दूसरा सिस्टमिक क्या है, आई होप समझ आ गया होगा। सिस्टमिक क्या है, लेफ्ट साइड से बॉडी में गया और बॉडी से वापस आया राइट साइड में, वो क्या है, सिस्टमिक। चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपको दोनों सर्कुलेशन याद रहने चाहिए। यानी याद रखना, ह्यूमन बॉडी डबल सर्कुलेशन पे काम करती है। किस पे काम करती है, डबल सर्कुलेशन पे। और अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन, तो क्या आंसर लिख के आओगे बताओ। अरे जो मैंने अभी आपको बताया ना कि यार 4 चैम्बर क्यों है, वो सेम आंसर यहां पे भी वैलिड है। डबल सर्कुलेशन क्यों है, प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती है, ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो पाता है, वो सेम आंसर है। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा वैसे देखो हमारे पास तो 4 चैम्बर है, बट तुम्हें क्या पता है कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है, सबके अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। जिसकी अगर मैं बात करूं, किनकी मैं बात करूं, पिसीज की, तो जो पिसीज होती है उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 चैम्बर होता है। एम्फीबियंस जो होते हैं, जैसे कि फ्रॉग जो होते हैं, उनके पास 3 चैम्बर होते हैं। अगर मैं रेप्टाइल की बात करूं, रेप्टाइल के अंदर कितने होते हैं, रेप्टाइल के अंदर होते हैं 3 चैम्बर। एव्स की बात करूं, एव्स क्या होते हैं बेटा, बर्ड, बर्ड्स के पास भी क्या होते हैं, बर्ड्स के पास भी 4 चैम्बर होते हैं। और अगर मैं हमारी बात करूं, मैमल्स होते हैं, तो मैमल्स के पास 4 चैम्बर होते हैं। अब सवाल यह है कि जो बाकी है ना, जैसे कि एम्फीबियन, पिसीज, पिसीज यानी आपकी फिश, तो इनमें इनमें आखिर चैम्बर 2 या 3 ही क्यों है, क्योंकि यार इनको ना उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती जितनी मैमल्स को होती है। मैमल्स यानी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इनको उतनी होती नहीं है, इसलिए इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 चैम्बर होते हैं, उनसे इनका काम चल जाता है। बट हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, दैट इज वाई वी हैव 4 चैम्बर्स। हाँ कि ना बेटा, समझ आया, जल्दी बताओ। नोट्स कहां मिलते हैं, ऐप के ऊपर मिलते हैं बेटा, एनवाईक्यू भी अपलोड हो चुका है। टाइम हो गया है, मतलब किसका टाइम हो गया बेटा, 10 बजे तक क्लास चलेगी, तुम्हें पता नहीं है कि 1.5 घंटे की क्लास हुआ करेंगी। हाँ? चलो बहुत बढ़िया, इतना समझ आ गया। चलो थोड़ा एपीएल एपीएल खेले, एपीएल एपीएल खेले, कुछ पोल वोल दे दूं, पोल वोल दे दूं तुमको थोड़े। एनवाईक्यू क्या है, एनवाईक्यू है नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं, बहुत क्वेश्चन वहां से रिपीट हो सकते हैं, लास्ट ईयर भी हुए थे, वी होप इस बार भी हो। तो वो आपको हर चैप्टर के मिला करेंगे, ज्यादा नहीं है, 15-20 सवाल होते हैं हर चैप्टर के, बस आपको 15-20 सवाल की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। क्लास में तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसके अलावा वो करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, राइट। चलो बताओ दोस्तों, अगले क्वेश्चन को पोल देते हैं, इसका तो टाइम निकल ही गया। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल, क्यों है यूजफुल, देख लो। कीप ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एकदम सही, पहला। ठीक है, पहला ए आएगा इसका बेटा। अगला क्वेश्चन इसका दे देते हैं पोल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट, राइट एट्रियम रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग थ्रू पल्मोनरी, चलो पढ़ लो, तुम खुद ही बताओ, मैं पोल देता हूं।
बताओ। चलो, आई होप सबने आंसर दिया होगा। इसका आंसर सी करेक्ट है बेटा। अब ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं ना, ट्रिकी होते हैं, बच्चे गलत करके आते हैं। अब देखना इसमें ऑप्शंस ध्यान से अगर तुमने पढ़े हो। जैसे कि पहला ऑप्शन क्या था, राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर आपको याद हो, राइट एट्रियम जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, तो ये तो गलत ही हो गया पहला। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल को ट्रांसफर करता है, ऊपर से नीचे ब्लड जाता है और ऑक्सीजनेटेड जाता है, एकदम सही है। सी ऑप्शन देखते हैं, राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एकदम सही है, फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बहुत बढ़िया, तो ये भी सही है। डी ऑप्शन, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू आयोटा। अगर तुमने ऑप्शन ध्यान से पढ़ा हो, लेफ्ट एट्रियम जो होता है बेटा वो ट्रांसफर नहीं करता, लेफ्ट एट्रियम सिर्फ वेंट्रिकल को ट्रांसफर करता है, वेंट्रिकल आयोटा में भेजता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो आंसर सी आएगा, बी एंड सी, ठीक है, बी एंड सी, मतलब सी जो है वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप पोल में सबने सही उत्तर दिया होगा। सिर्फ 50% बच्चों ने, देखो मुझे लग ही रहा था ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था ना, तो हिल गए ना हाथ पैर, हिल गए हाथ पैर। पोल देखेंगे अभी आराम से, पोल देखेंगे अभी आराम से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why there are two separate circulatory loops in human? What problem would if there is only single circulation? डबल सर्कुलेशन क्यों होते हैं? वही सेम क्वेश्चन है, वही सेम रीजन है, अभी बताए थे 3 पॉइंट, वो याद रखना। अगला, व्हाट प्रॉब्लम वुड अकर इफ ओनली वन सिंगल सर्कुलेशन एग्जिस्ट? अगर सिंगल सर्कुलेशन एग्जिस्ट होता तो क्या होता? ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता, एनर्जी एफिशिएंसी कम हो जाती, और जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो भी स्लो डाउन हो जाती, ठीक है। तो इसके ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अगला, वाई डू लेफ्ट वाई डू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स? ये मैं आपको बता चुका हूं कि एट्रियम के कंपैरिजन में वेंट्रिकल थिक इसलिए होता है बिकॉज दे हैव टू पंप द ब्लड, ब्लड पंप करने के लिए थोड़ा थिकनेस जरूरी है। अगला, स्टेट द फंक्शन ऑफ वॉल्व्स। वॉल्व्स क्या करते हैं? बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। अगला, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आइडेंटिफाई इन विच चैम्बर ऑफ द हार्ट पंप ब्लड टू द लंग। क्या बोला है? अच्छा ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आइडेंटिफाई विच चैम्बर ऑफ द हार्ट पंप ब्लड टू द लंग। ये बताओ कौन सा एरिया है जो कि, कौन सा चैम्बर है जो कि ब्लड को कहां पे पंप करता है? लंग पे पंप करता है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, देखो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, लेफ्ट राइट, राइट साइड का जो नीचे वाला एरिया होगा ना, नीचे वाला यानी सेवंथ वाला, ये दिख रहा है, ये जो होगा सेवंथ वाला, ये कहां भेजेगा? ये खून को वापस से लंग में भेजेगा। तो आंसर शुड बी 7, आंसर शुड बी 7, ठीक है जी। अगला देखते हैं, ऑल्सो आइडेंटिफाई नेम, ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड द नेम द ब्लड वेसल कैरी ब्लड टू द लंग। अच्छा आपको बस इसका नाम बताना है कि लंग में जो भेजता है इस ब्लड वेसल का नाम क्या होता है? बताओ नाम क्या होता है, तुम्हें याद होना चाहिए। पीवी सिंधु ने अयो वीसी करा दो पेरेंट्स के साथ, पीए यानी पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है। चलो बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, थोड़े से लॉजिकल आते हैं, बट आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ। बेटा लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। लिम्फेटिक सिस्टम बनता कैसे है? ऐसे समझो कि ना ब्लड होता है ना, ब्लड, ब्लड में ना बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। कभी कभार ये पार्टिकल्स ना लीक हो जाते हैं, जैसे कि कभी कभार आपको पता हो तो ना क्वेश्चंस भी एग्जाम से पहले लीक हो जाते हैं, वैसे ही कभी बार क्या होता है कि ऐसे ब्लड पार्टिकल्स, कुछ कुछ पार्टिकल्स लीक हो जाते हैं, और वो जो लीक पार्टिकल है ना वो टिश्यूज वगैरह में चले जाते हैं, और उन्हीं सब लीक्ड पार्टिकल को अपन लिम्फ बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? उन सारे पार्टिकल को उठाता है, वहां से खींचता हुआ वापस से ब्लड वेसल में लेके आता है। यानी लिम्फेटिक सिस्टम का काम यह है कि जो लीक्ड पार्टिकल हैं उनको वापस से कहां लाना? ब्लड वेसल में लाना, ठीक है। तो लिम्फ क्या है? लिम्फ इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड, इज क्लियर कलरलेस फ्लूइड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन विद इन द बॉडी। यानी ये कलरलेस होता है। बनता कैसा है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन सम प्लाज्मा प्रोटीन एंड व्हाइट ब्लड सेल लीक थ्रू द कैपिलरी वॉल्स।
जब वो लीक हो जाती है ब्लड वेसल से तब ये बनता है, ठीक है। और याद रखना ये व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है? इसका कंपोजिशन कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन सबसे पहले तो है ट्रांसपोर्टेशन। जितना भी डाइजेस्टेड फैट जो कि लीक वगैरह हो गया था उसको वापस से ब्लड वेसल में लेके आएगा, ठीक है। कैरीज डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द ब्लड। अगला, रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू, यानी अगर टिश्यू के अंदर ज्यादा फ्लूइड आ गया, पानी वगैरह आ गया, तो उस एक्सेस फ्लूइड को भी खींचेगा और ब्लड के अंदर लेके जाएगा। तो एक्सेस फ्लूइड को भी हटाता है और ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। उसके साथ साथ ये पता है क्या करता है? ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी। पता है क्यों? क्योंकि लिम्फ के अंदर होते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल, तो ये इम्यूनिटी भी बॉडी को प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या बात समझ में? क्या बात समझ में? लिम्फ के 3 काम याद कर लो, एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ड्रेनेज सिस्टम बनाना और ट्रांसपोर्ट करना। बस ये 3 काम है। आएगा अगर क्वेश्चन तो ये आएगा कि लिम्फ क्या होता है और लिम्फ के फंक्शन क्या होते हैं, तो बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब एक दो डिफरेंसेस देख लेना, जैसे कि ब्लड और लिम्फ में फर्क क्या है? ब्लड लाल रंग का होता है, ये कलरलेस होता है। ब्लड में आरबीसी होता है, इसके पास नहीं होता आरबीसी, इसके पास सिर्फ WBC होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। रेड कलरलेस, यहां पे हीमोग्लोबिन होता है, यहां पर नहीं होता। ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन ऑर्गन, और ये कहां से ट्रांसपोर्ट करता है? टिश्यू से ब्लड तक ट्रांसपोर्ट करता है, टिश्यू से ब्लड तक ट्रांसपोर्ट करता है। क्या बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ कैपिलरीज के बीच का फर्क। देखो, एक तो होती है ब्लड कैपिलरीज, जो कि किसको याद आ रहा है? कुछ अभी बढ़ाया क्या? वेन्स, है ना, वेन्स को कनेक्ट करती हैं, याद आ गया? हाँ। तो एक तो होती है कैपिलरीज, बहुत थिन बॉल होती हैं, और एक होती है लिम्फेटिक कैपिलरीज, या फिर हम उसको लिम्फ कैपिलरीज बोलते हैं। तो जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं ये कलरलेस होती हैं। क्यों? क्योंकि जब लिम्फ कलरलेस है तो कैपिलरीज भी कलरलेस होंगी, ठीक है। और ये रेड होती है, ये कलरलेस होती हैं, ठीक है। ये ब्लड को कैरी करती हैं, ये लिम्फ को कैरी करती हैं। अगली चीज, ये जो होती है बहुत पतली होती है। ब्लड कैपिलरीज आर वेरी नैरो, यानी वेरी थिन, जबकि ये थोड़े वाइड होते हैं, ये चौड़ा होता है, ये वाइडर होता है, ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है जी। एक बार चैट पे बता दो, समझ आया तो पीके लिखते चलो। बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो क्या है ना कि कुछ बच्चे कभी लिखेंगे कि भैया थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, बट तुम समझना कि ये 45 डेज है। और पता है, अच्छा मैंने बहुत सारे बच्चों को यही बोला, मेरे से पूछ रहे थे कि भैया इस बैच का यूटिलाइजेशन हम कैसे करेंगे। मैंने आपको पहली क्लास में बताया कि अगर आप वो बच्चे हो ना, क्योंकि रिवीजन के लिए आ रहे हो, तो आप नोट्स मत बनाओ, आपके जो पुराने नोट्स हैं उनको खोल के बैठो और बस देखते जाओ और चीजें सुनते जाओ अटेंशन के साथ, ठीक है। अगर आप वो बच्चे हो जो कि पहली बार पढ़ रहा है चैप्टर, तो हाँ आपके लिए थोड़ा सा फास्ट होगा कभी कभार, बट आपको क्या करना है, मैं एक ट्रिक बताता हूं। ये जो नोट्स है ना, इनको लिखो मत, क्योंकि अगर तुम लिखोगे, दिन की 2 क्लास नोट्स लिखने जाओगे, कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा ना। तो क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि ना, प्रिंट आउट निकाल लो, प्रिंट आउट निकाल के रख लो, बेस्ट। क्योंकि अगर तुम अब एग्जाम वाला टाइम अगर तुम नोट्स को लिखने में बिताओगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी ना, समझ रहे हो। अगर 2-3 चैप्टर तुम्हारे वीक हैं और वो 2-3 चैप्टर के नोट्स बनाते हो चल जाएगा, बट अगर तुम ये सोच रहे हो हर एक चैप्टर को लिख लिख के नोट्स बनाओगे तो इट विल बी डिफिकल्ट, थोड़ा देखो टाइम जाएगा। अगर हाँ तुम अगर उतना टाइम देने के लिए तैयार हो, दे दो, वेल एंड गुड है, क्योंकि लिखे हुए नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं, वो मैं भी मानता हूं। लेकिन अगर टाइम कम लग रहा है ना, तो बेस्ट होता है कि आप नोट्स को निकालो, प्रिंट निकालो और उसमें, बस ये बेस्ट। आ जाओ, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, तो हमने देख लिया, बट क्या प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है? बिल्कुल होता है। प्लांट्स में 2 चीजों का ट्रांसपोर्टेशन है, एक है वाटर यानी वाटर मिनरल, और एक है फूड, है ना। तो जो वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है उसको हम बोलते हैं जाइलम, 9वीं क्लास में पढ़ा भी था, और जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है उसको हम बोलते हैं फ्लोएम। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, तो डिफरेंस देख लो क्योंकि पूछा जा चुका है बहुत बार। जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ, यानी ये रूट से लीफ तक, पानी कहां है? रूट में, रूट से ऊपर की तरफ लीफ तक ये पानी को ट्रांसफर करता है। जबकि जो फ्लोएम होता है वो किसको ट्रांसफर करता है? फूड को ट्रांसफर करता है। और फ्लोएम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बाई डायरेक्शनल है, यानी ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर खाने को ट्रांसफर करता है। खाना बना है पत्तियों में, पत्तियों से नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, राइट भी जाएगा, लेफ्ट भी जाएगा,
यानी ये बाई डायरेक्शनल हो गया। ठीक है, याद रखना कि ये यूनिडायरेक्शनल है जाइलम, और फ्लोएम क्या है, ये बाई डायरेक्शनल है, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। अगली चीज देखो, जाइलम जो होता है, नवीं क्लास में हमने पढ़ा था कि जो जाइलम के जो सेल होते हैं वो मेनली डेड होते हैं। याद आ रहा है कुछ, धुंधला धुंधला याद आ रहा है? हाँ, तो जाइलम के जो सेल होते हैं बेटा वो मेनली डेड होते हैं, लेकिन फ्लोएम के जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। ये नवीं क्लास में पढ़ा था। उसके अलावा नाम भी आपको याद कर लेना कि जैसे जाइलम के जो सेल होते हैं उनके नाम क्या होते हैं, ट्रैकियार्ड, वेसल्स, जाइलम पायरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। फ्लोएम के जो 4 सेल होते हैं उनका नाम याद कर लेना, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। किस किसने 9th में पढ़ा था और किस किस को याद है, या भूल गए? भूल गए क्या भाई? मुझे तो यही लग रहा है तुम्हारा हो गया है सिस्टम हैंग। भूल गए ना तुम? भूल गए, चल कोई नहीं, आयो। तो देखो ये मेन काम होता है। जाइलम का क्या है, वाटर मिनरल, फ्लोएम का क्या है, फूड। अच्छा, जाइलम जो है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आखिर रूट से लीफ तक पानी को लेके कैसे आता है, सोचा है तुमने? तो 2 तरीके होते हैं, वो दोनों तरीके मैं आपको यहां पे दिखा भी देता हूं, दोनों तरीके। सबसे पहला तरीका है ट्रांसपिरेशन पुल। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल दिख सकता है यहां से भी, ट्रांसपिरेशन पुल से। ठीक है, स्कूल्स के अंदर नहीं पढ़ाया जाता, बट सीबीएसई आजकल ये सवाल पूछ रहा है। ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, तुम्हें यह पता है ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लीफ से पानी वाटर वेपर में चला जाता है। अब क्या हुआ कि पत्तियों पे जो प्रेशर आया पानी का वो लो हो गया। क्यों? क्योंकि जो पानी था वो तो उड़ गया। रूट में हाई प्रेशर है, और तुम्हें पता है पानी कहां से कहां मूव करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी रूट से पत्तियों तक पहुंच जाता है, और उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल यानी खिंचाव। बहुत बढ़िया। तो ट्रांसपिरेशन जो होता है उस प्रोसेस की वजह से ये पुल आता है। ठीक है, तो याद रखना ट्रांसपिरेशन के 2 काम है। पहला तो मतलब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन पुल, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन की इंपॉर्टेंस देखना, absorption and upward movement of the water and mineral by creating a pull, पहला। दूसरा, इट हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी ट्रांसपिरेशन की वजह से जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहता है, किसका, प्लांट का। प्लांट का टेम्परेचर रेगुलेशन में भी ये इंपॉर्टेंट है, राइट? बोलो अगला चैप्टर कौन सा होगा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि हम कल स्टार्ट करेंगे ना। आज इसको तो पढ़ा लूं। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं रूट प्रेशर की। बेटा एक देखो, पानी ऊपर आ रहा है, या तो पानी ऊपर आएगा ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से, या तो पानी ऊपर आएगा रूट प्रेशर की वजह से। रूट प्रेशर क्या होता है? रूट प्रेशर इज द अपवर्ड पुश ऑफ द वाटर इन जाइलम कॉज्ड बाय वाटर एंटरिंग द रूट्स बाय ओस्मोसिस। यानी पानी ज्यादा नीचे है तो पानी जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि हाई से लो में जाएगा, और उसको ही हम बोलते हैं रूट प्रेशर। क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर। ठीक है, तो पानी ऊपर जाने के 2 तरीके, ट्रांसपिरेशन पुल और रूट प्रेशर। अब मेरा तुमसे एक सवाल है, ये बताओ, मान लो रात हो रही है, मान लो रात हो रही है, और ऐसे सवाल आते हैं कॉम्पिटेंसी में। मान लो रात हो रही है, रात में प्लांट पानी को नीचे से ऊपर कैसे लेके जाएगा? बाय द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर, क्योंकि रात में ट्रांसपिरेशन नहीं हो सकता। ट्रांसपिरेशन दिन में हो सकता है, सनलाइट होगी तो स्टोमेटा ओपन होगा और पानी चला जाएगा, बट रात में नहीं होगा। दिन में दोनों होते हैं, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल, बट रात में सिर्फ और सिर्फ रूट प्रेशर होता है। क्या बात समझ में आई? ठीक है, बहुत बढ़िया, जान जान, ठीक है, चलो। अच्छा, अब एक टर्म आती है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होती है बेटा? व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट। यानी जो फ्लोएम कर रहा है ना, फ्लोएम क्या कर रहा है? पत्तियों से खाने को हर डायरेक्शन में लेके जा रहा है। उस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे, वैसे नहीं पूछा जाता, बट अगर पूछा गया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रांसलोकेशन तो प्रशांत भैया ने पढ़ाया ही नहीं। तो मैंने सोचा पढ़ा देता हूं। ठीक है, फ्लोएम जो करता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। चलिए, क्या ये कहानी हमें समझ आई? तो हम एक्सक्रीशन को स्टार्ट करें, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्या बोलते हो दोस्तों, स्टार्ट किया जाए? क्या बोलते हो, बताओ। बोलो बोलो।
करें। वैसे पता है तुम्हें, इस जीवन का ना सबसे बड़ा झूठ जो कि तुमसे लोग बोल रहे हैं वो पता है क्या है? कि तेरा टाइम आएगा, तुम्हारा टाइम आएगा। ये सबसे बड़ा झूठ है। टाइम आता नहीं है किसी का भी, टाइम लाना पड़ता है। कोई इंसान नहीं है जो कि घर पे बैठा हुआ है और उसका टाइम आ गया कि अरे आओ तो मेरा टाइम नहीं, टाइम नहीं आता, टाइम लाना पड़ता है यार। एंड ये चीज याद रखना कि तुम जितनी मेहनत लगाओगे ना उतनी जल्दी तुम्हारा टाइम आएगा और तुम लेके आओगे टाइम। इसलिए ना फोकस मोर ऑन हार्ड वर्क। ठीक है, बहुत बच्चे किस्मत को दोष देते हैं कि भैया मेरी तो किस्मत खराब है, पूरे साल भर बीमार हो गया था, बीमार हो गई थी। मैंने कहा तो क्या हो गया? हाँ, तो क्या हो गया? जब मेरे एग्जाम थे ट्वेल्थ बोर्ड की बात बता रहा हूं, 10वीं की नहीं 12वीं के बोर्ड की बात कर रहा हूं। इंग्लिश का एग्जाम था अराउंड 15 फरवरी के आसपास में। मेरे यहां पर ना इस एरिया में बहुत ज्यादा सूज गया था, मतलब एक टॉन्सिल्स हो गया था मुझे, वो भी हाई लेवल का। ये पूरा गला यहां से सूज गया था, पूरे पूरे दिन बुखार रहा था। डॉक्टर से बोल रहे थे कि अगर सही नहीं हुआ तो सर्जरी वगैरह यहाँ का कुछ कराना पड़ेगा तब जाके ठीक होगा। पेपर था मेरा 3-4 दिन में इंग्लिश का। मैं भी बोल सकता था किस्मत खराब है, नहीं मेरा तो लक बहुत बेकार है। बट मेरे को एक चीज पता थी कि अब चाहे जो हो जाए पेपर में अपना तो बेस्ट लगाना है, फिर जो होगा देखा जाएगा। मैंने बेस्ट लगाया, मार्क्स भी अच्छे आए। इसलिए बहाने मत देना कभी ना कि अपना तो वक्त नहीं चल रहा, अपना तो टाइम नहीं चल रहा, ये झूठ है। तुम बस मेहनत लगाते चलो मेरे साथ, चीजें होती रहेंगी, वक्त तुम खुद लेकर आओगे, इस बात को समझना पड़ेगा। राइट राइट, ठीक है, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन के साथ। अब देखो यार बेटा, अपन ने ना पहले पढ़ा था इजेशन। इजेशन और एक्सक्रीशन अलग अलग होता है। इजेशन क्या होता है? इजेशन, एक्सक्रीशन समझाता हूं। इजेशन क्या है? इजेशन अनडाइजेस्टेड वेस्ट पार्टिकल को बाहर निकालना। और एक्सक्रीशन क्या होता है? हार्मफुल सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी में से यूरिन की फॉर्म में बाहर निकालना। हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या है? नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, अमोनिया होता है, ये सब हमारी बॉडी में बनते हैं। तो उन सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को हम यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हैं और उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिमूव्स द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक्सेस वाटर होता है, एक्सेस मिनरल होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है जैसे कि अमीनो एसिड बोल सकते हो, अमोनिया बोल सकते हो, बहुत सारे अमोनिया भी होता है, NH3 जिसको हम बोलते हैं, आपको पता होगा। ये भी एक प्रकार का क्या है? ये भी क्या है? नाइट्रोजिनस वेस्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब ये काम कैसे करता है, और ये वाला जो डायग्राम है ना बेटा, इसकी तो प्रैक्टिस करके जाना क्योंकि ये डायग्राम भी पूछा जा सकता है। अब होता क्या है, हमारी बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि फिल्ट्रेशन में काम करता है उसको हम बोलते हैं किडनी, है ना। किडनी कहां होती है? किडनी यहां होती है, यहां इस जगह पे। हाँ, तुम्हें लगता था ना किडनी यहां होती है और किडनी यहां होती है, यहां इस जगह पे। ठीक है, पीछे की तरफ होती है हमारी बॉडी की किडनी। तो जो किडनी है, 2 किडनीज होती हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ब्लड आता है, वो ब्लड जिसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट है। अब इस किडनी के अंदर क्या होता है? ये दो तुम्हें बीन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये किडनी है। ये किडनी में ये ब्लड प्योरीफाई होता है, प्योरीफाई होके 2 नली होती है, नली पाइप होता है पतला सा, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यूरेटर। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये यूरेटर है, ये यूरेटर है। ये वाला है लेफ्ट यूरेटर, ये वाला है राइट यूरेटर, यानी ये है लेफ्ट यूरेटर और ये वाला जो तुम देख रहे हो ये है राइट यूरेटर। अब यहां से यूरिन जाता है और यूरिनरी ब्लैडर यानी नीचे आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है आपकी बॉडी के अंदर, जहां पर यूरिन स्टोर होता है, जहां पर यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, हाँ, यूरिन ब्लैडर जहां पे यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, अब जब आप जाते हो वॉशरूम में यूरिन बाहर निकालने के लिए, तब यूरेथ्रा के थ्रू आप यूरिन को बाहर निकाल देते हो। ठीक है, अच्छा तुम्हें पता है कि आप बोलते हो ना मैम मे आई गो टू वॉशरूम, तो एक्चुअली में साइंटिफिक ना एक टर्म होती है मिक्चुरेशन। क्या होती है? मिक्चुरेशन यानी यूरिन को बाहर निकालना, उसको मिक्चुरेशन बोलते हैं। तो अगर तुम्हें अपना ऑरा बनाना है स्कूल के अंदर तो आपसे बोलेंगे मैम मे आई गो टू मिक्चुरेशन, मैम मे आई गो टू मिक्चुरेशन, मैम भी डर जाएंगी, बेटा ये क्या है, ये कौन सा नया स्पोर्ट्स आ गया है कहां जा रहे हो तुम हाँ ठीक है, तो यूरेथ्रा से क्या होता है? यूरिन बाहर निकल जाता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा।
ठीक है। अच्छा, ब्लड लेकर कौन आता है किडनी तक? ब्लड लेकर कौन आता है? ब्लड लेकर आती है रीनल आर्टरी। क्या बेटा? रीनल आर्टरी। यहां रेंटल लिख दिया है, रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल आर्टरी ब्लड को लेके आती है, और रीनल वेन्स, क्या बेटा? रीनल वेन्स ब्लड को वापस लेके जाती हैं। क्या बात समझ में? रीनल आर्टरी ब्लड को लेके, रीनल वेन्स वापस लेके। हाँ कि ना? हाँ कि ना? बोलो बोलो। फ्लाइंग चप्पल रिसीव हो गई है मैडम से, ये बोलते बोलते। वाह यार, क्या बात है। तो ये डायग्राम समझ आया? क्या आप लेबलिंग कर लोगे? अगर लेबलिंग पे क्वेश्चन आ गया तो भैया हाँ इतना तो कर लेंगे, ठीक है ना? तो पहले आप ये समझ लो, किडनी क्या है? किडनी एक बीन शेप्ड ऑर्गन है, हमारी बॉडी का बीन शेप्ड ऑर्गन है। इसका काम क्या होता है? ब्लड एंड वेस्ट एंटर थ्रू द रीनल आर्टरी, फिल्टर्ड ब्लड लीव्स थ्रू द रीनल वेन, एक्सेस वाटर एंड टॉक्सिक वेस्ट लीव्स थ्रू द यूरेटर एज यूरिन। यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा। ठीक है जी। अब सवाल ये आता है, यार किडनी में ऐसा क्या है? तुम्हारे मन में आ रहा है क्या? किडनी में ऐसा क्या है? किडनी कैसे ये सब फिल्टर विल्टर कर दे रही है भाई? तो किडनी में क्या है? किडनी में है एक छोटी सी चीज जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी जो पूरा सिस्टम है ना हमारा, इस पूरे सिस्टम का जो सबसे छोटा यूनिट है वो नेफ्रॉन है। और पता है किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। अब भैया नेफ्रॉन क्या करता है ये तो बताओ। तो नेफ्रॉन ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं बताऊंगा तुम्हें। क्या तुम तैयार हो नेफ्रॉन पढ़ने के लिए? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट घबराना नहीं है हमें। ये डायग्राम देखते एक तो बच्चे घबरा जाते हैं यार। बोलो। एक तो क्या हो रहा है ना कि शादियां चल रही हैं, शादियां चल रही हैं, और शादियों में चल रहा है गाना। आवाज आ रही है, तुम्हें नहीं आएगी, माइक लग रहा है, पर मुझे मजा आ रहा है। कुछ तो चल रहा है, हरियाणवी गाना है, इतना समझ आ रहा है मुझे। वाइब ना, वाइब जो होती है ना शादियों की, वो दो में ही बनती है, दो गानों में बनती है, या तो हरियाणवी हो या तो भोजपुरी हो। इन दो गानों में जो वाइब बनती है ना भाई शादियों में, मजा ही आ जाता है? देखा है तुमने कभी? कुछ तो चल रहा है। चलिए, यू आर रेडी, सो लेट अस स्टार्ट। देखो भैया, नेफ्रॉन जो है वो एक बहुत गंदा सा डायग्राम है नेफ्रॉन का। मैं 3 स्टेप के अंदर नेफ्रॉन को तोड़ दूंगा, 3 स्टेप के अंदर नेफ्रॉन को तोड़ दूंगा। तुम्हें याद नहीं करना है, बस तुम्हें टर्म्स याद करनी है, काम बन जाएगा। ब्लड आएगा नेफ्रॉन में, अब एक अंधा खून है, इसके अंदर इंप्योरिटीज है। जैसे ही खून अंदर आया तो ब्लड ने बोला कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। क्या बोला? स्वागत नहीं करोगे हमारा। तो वैसे ही जो नेफ्रॉन था उसने अपने सबसे बड़े इंसान को भेज दिया, जो कि है बोमन कैप्सूल। ऐसे याद कर लो कि भाई क्या करा, नेफ्रॉन ने स्वागत करने के लिए कैप्सूल खिला दी उसको। कैप्सूल होती है ना, कैप्सूल खिला दी ब्लड को, जिसका नाम है बोमन कैप्सूल। क्या है बोमन कैप्सूल? अब बोमन कैप्सूल के अंदर है फिल्ट्रेशन, फिल्टरिंग यूनिट है। जैसे आरओ होते हैं ना घर के, वैसे फिल्टरिंग यूनिट, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है जी, वो है। वो क्या करता है? वो फिल्टर कर लेता है भैया सब कुछ। क्या करता है बेटा? वो ना फिल्टर कर लेता है। ठीक है, तो अब उसने ना ब्लड की जितनी भी इंप्योरिटीज थी सब कुछ खींच लिया। ब्लड कहता है यार तुम तो बहुत बढ़िया इंसान हो यार, अच्छा चलता हूं, अब दुआओं में याद रखना। और ब्लड चलता है अपने रास्ते, ब्लड अपने रास्ते चलता है चलता है चलता है। आइला ब्लड को याद आता है, यार मेरे साथ तो स्कैम हो गया। वो जो बोमन कैप्सूल था उसमें जो फिल्ट्रेशन था, उस फिल्ट्रेशन ने मेरी अच्छी चीजें भी खींच ली। यानी जो मेरा पानी था, मेरा वाटर था, वो भी ले गया। भाई पानी की कमी हो रही है, धक 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 हो रहा है, क्या करूं? तो उसने बोला यार गलत करा तूने, ऐसा कर अब मुझे ना जो भी मेरी अच्छी चीजें हैं, जैसे कि मेरा ग्लूकोज, मेरा वाटर, वो वापस लौटा। तो अब देखो, ये जो नेफ्रॉन है अच्छा इंसान है। नेफ्रॉन ने कहा अच्छा तू घूम के आ जा, तू घूम के आ जा, मैं तेरे को वापस से तेरी चीजें लौटा देता हूं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यानी ब्लड चूज करता है कि अच्छा ये पानी लौटा दे, प्रोटीन लौटा दे, ग्लूकोज लौटा दे। ठीक है, फिर ब्लड बोलता है यार थैंक यू यार, तुम तो बहुत ही बढ़िया इंसान हो। और क्या करता है ब्लड? अब चला जाता है वापस। अब ये जितनी भी इंप्योरिटीज हैं, ये सारी इंप्योरिटीज, एक ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। उस कलेक्टिंग डक्ट, ये जो तुम्हें दिख रही है, कलेक्टिंग डक्ट में जाकर स्टोर हो जाता है। और इस कलेक्टिंग डक्ट से सारा यूरिन कहां चला जाता है? यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा।
अब मुझे बताओ क्या कहानी हमें समझ आई? अब कहानी को एक एक करके देखते हैं। देखो बेटा, ब्लड आएगा, स्वागत नहीं करोगे हमारा, है स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो स्वागत कैसे करा हमने? ये जो तुम देख पा रहे हो इसको हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल। क्या बोलते हैं बेटा? बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल के अंदर ये जो तुम देख पा रहे हो ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी एक फिल्ट्रेशन यूनिट है। अब देखो ब्लड हो गया था फिल्टर, तो यहां पे इंप्योरिटीज चली गई थी, ब्लड वापस जा रहा था, तभी ब्लड को याद आया आइला स्कैम हुआ है, तो ब्लड वापस आया और ब्लड ने क्या करा? यहां पर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करा। क्या करा? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करा। फिर लास्ट में ब्लड तो चला गया और जितनी भी इंप्योरिटीज थी वो इस ट्यूब के अंदर क्या हो गया? सेक्रीट हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। यहां पर वो पूरी की पूरी स्टोर हो गई। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स थे बेटा, इन 3 स्टेप्स को आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या आएगा यहां पे? क्वेश्चन भी बता देता हूं बेटा। सवाल आता है हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड। यूरिन कैसे बनता है, ये सवाल आएगा बेटा पेपर के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए पहला स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या बेटा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देखो आपको ना सारी चीजें रटनी नहीं होती, बस आपको ये जो शुरू के जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वगैरह वगैरह, ये याद करना है बस। अब तुम अंदर लिख सकते हो ब्लड एंटर्स इनटू बोमन कैप्सूल एंड द ग्लोमेरुलस फिल्टर्स एवरीथिंग फ्रॉम द ब्लड। अपनी भाषा में लिख दिया। दूसरा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यहां पर क्या होगा? जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेज हैं, द यूजफुल सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर क्या करता है? वापिस से ब्लड खींच लेता है अपने अंदर। लास्ट क्या होता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है? जो यूरिन बन चुका है वो यूरिन एक कलेक्टिंग डक्ट में जाकर स्टोर हो जाता है। ये हो गया 3। अब मुझे बताओ चैट के अंदर क्या ये तीनों स्टेप हमें समझ आए? अगर समझ आए तो पी के लिख देना चैट के अंदर जल्दी। बोलो। भैया क्या स्टोरी बनाई है, पूरी की पूरी चीजें समझ आ गई। देखो पता है मुझे ना, मेरा एक बहुत सपना है, एक ड्रीम है, वो ये है ना कि मुझे एक एवरेज टीचर की तरह अपनी जिंदगी नहीं काटनी। मुझे एक टीचर बन के अपनी जिंदगी नहीं काटनी। हाँ, टीचर बनना बहुत अच्छा है, सौभाग्य है, लेकिन मुझे एक एवरेज टीचर बन के जिंदगी नहीं काटनी जो कि बस चीजें बोलता जाए, रटाता जाए, जो कि कहानियों की मदद से ना समझाए। मुझे वो इंसान बनना है ना जो कि यार तुम बोलो कि यार एक था कोई मास्टर हमारा 10वीं के अंदर, 9वीं के अंदर, और उसने पढ़ाया था और वो पढ़ा के ना जो हमें पढ़ाया था वो हमें याद हो गया, एक बार में समझा दिया था उस इंसान ने। मुझे वो इंसान बनना है तुम सबकी लाइफ का, और उसी चीज के लिए मैं काम करता हूँ और इसी चीज के लिए तुम्हारी ऐसी ऐसी स्टोरीज मैं बना के लेके आता हूँ ताकि वो तुम्हारे लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि तुम्हें ट्रिक्स दूं, स्टोरीज दूं, ताकि तुम्हें मजा आता रहे, इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, चलो डन। डन हो गया। क्वेश्चन आएगा हाउ यूरिन इज फॉर्म। ये 3 पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन है जो कि यहां पर लिखा हुआ है, वही पॉइंट्स हैं जो कि यहां पर एक्सप्लेन करे गए हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पिछले पोल का मैंने यार रिजल्ट तो देखा ही नहीं। अच्छा, लीडर बोर्ड देखते हैं। नीरज रैंक 1, यश, शेख समीर, कृष्णा प्रिया, मनन, अभिषेक, रिद्धि, मनस, दिव्यांश जैन यार लास्ट बैच में भी थे क्या तुम? आरंभ में भी थे ना शायद तुम, वही रैंक दिखती थी मुझे। गौरव राजपूत, बहुत बढ़िया। बताओ इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंस अकर्स। कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का जहां पे रीअब्जॉर्प्शन होता है? तो जहां पे वो ट्यूब्यूल बन रही होती है ना, ट्यूब, वहां पे होता है, तो वो होता है ट्यूब्यूल। इसका आंसर होता है ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल पे होता है रीअब्जॉर्प्शन, राइट। हाँ, सी है। चलो, Why does the body excrete urea instead of ammonia? ये देखो अब एक लॉजिकल क्वेश्चन है, वैसे आउट ऑफ द सिलेबस है, बट 2024 में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या आया कि यार बॉडी से जो चीजें बाहर जाती हैं वो यूरिया होता है, बट अमोनिया जो होता है, NH3 जो होता है, वो हमारी बॉडी से बाहर क्यों नहीं जाता? यूरिया क्यों जाता है हमारी बॉडी से बाहर? जबकि हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है ना हार्मफुल मटीरियल, वो अमोनिया ही होता है।
अमोनिया को हमारी बॉडी कन्वर्ट करती है यूरिया के अंदर और फिर उसको एक्सक्रीट कराती है। तो आखिर डायरेक्ट ये अमोनिया को एक्सक्रीट क्यों नहीं करा देते? तो इसके पीछे एक लॉजिक है। अमोनिया जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। अगर अमोनिया बॉडी के अंदर थोड़ी देर भी रहा ना तो बॉडी के अंदर पॉइजन स्प्रेड हो जाएंगे। इसलिए बॉडी क्या करती है, उस अमोनिया को फटाफट से यूरिया में तोड़ देती है और फिर इस यूरिया को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर याद रखना क्या है, ह्यूमन कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू यूरिया विच इज मच लेस टॉक्सिक एंड कैन बी सेफली ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और कम टॉक्सिक है। किसके कंपैरिजन में? अमोनिया के कंपैरिजन में, इसलिए यूरिया के फॉर्म में बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ओके जी। चलो, एक लास्ट टॉपिक बच गया इस चैप्टर का जो कि है हेमोडायलिसिस। व्हाट इज हेमोडायलिसिस? हेमोडायलिसिस ना आर्टिफिशियल किडनी है, भगवान ना करे, बट आपके अगर किसी के आसपास में किसी को अगर है किडनी फेलियर हो जाता है तो उनको हर महीने हर वीक जाना होता है डॉक्टर के पास, जहां पर आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू उनके ब्लड को क्लीन किया जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, किडनी खराब हो जाती है तो ब्लड तो क्लीन करना जरूरी है, वरना तुम्हारी डेथ हो जाएगी। तो ब्लड कैसे क्लीन किया जाता है, एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं हेमोडायलिसिस। ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है यूज टू फिल्टर एंड क्लीन द ब्लड ऑफ पीपल विद किडनी फेलियर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड को ऐसे निकाला जाता है, एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जिससे कि वो ब्लड क्लीन होता है और क्लीन होके वो ब्लड क्या है, वापस से आपकी बॉडी के अंदर आता है। उसको हम बोलते हैं हेमोडायलिसिस। राइट, क्या बोलते हैं बेटा? हेमोडायलिसिस। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस खत्म हुआ, अब आता है एक्सक्रीशन इन प्लांट। यानी अब हम बात करते हैं प्लांट कैसे एक्सक्रीट करते हैं। क्या तुमने कभी प्लांट को एक्सक्रीट करते हुए देखा है? बताओ, क्या तुमने प्लांट को कभी एक्सक्रीट करते हुए देखा है? देखा है कभी? नहीं देखा? कभी नहीं देखा? ये प्लांट को कहां से देखेंगे? हाँ, बहुत कॉस्टली होता है हेमोडायलिसिस, पता है मुझे भैया, पर वो तो लास्ट टॉपिक था ना, ये कहां से आ गया? लास्ट टॉपिक दो बार भी तो हो सकता है, हैं? दो बार भी तो चलता है। देखा है? नहीं कुछ कह रहे, हाँ देखा है। कैसे देखा है? ठीक है, तो देखो, पहली चीज तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन करते हैं। कैसे करते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उनका एक प्रकार से एक्सक्रीशन है। दूसरा, तुमने वो देखा है, कुछ कुछ प्लांट जो मोटे होते हैं, जिनका तना बहुत मोटा होता है, उसमें से गम्स निकल रहे होते हैं, गम्स निकल रहे होते हैं, रेजिन्स निकल रहे होते हैं, या फिर कुछ प्लांट से रबड़ बनाया जाता है। तो जो रबड़ होता है ना, वो पता है कैसे होता है? ये जो गम होता है, रेजिन होते हैं, ये प्लांट का वेस्ट है जिसको कि हम यूज कर रहे हैं। ये एक्चुअली में प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि प्लांट बाहर निकाल देता है। उसके अलावा प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल में उनकी रूट्स होती हैं, तो उस रूट से भी एक्सक्रीट कर देते हैं, यानी वेस्ट पार्टिकल को सॉइल में रिलीज कर देते हैं। और एक और तुमने देखा होगा, पत्तियां झड़ जाती हैं, पौधों की पत्तियां झड़ जाती हैं एक समय बाद। क्यों झड़ती हैं? क्योंकि होता क्या है ना, प्लांट जो है अपने वेस्ट को पत्तियों में यानी लीव्स में स्टोर करता जाता है, और जब बहुत सारा वेस्ट उस लीफ में स्टोर हो जाता है तो प्लांट क्या करता है, उस लीफ को शेड करा देता है, यानी नीचे गिरा देता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब एक बार रीड कर लेते हैं प्लांट कैसे कैसे एक्सक्रीट करता है। पहला, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन। अगला, प्लांट कैन इवन लूज सम ऑफ द ओल्ड पार्ट लाइक ओल्ड लीफ। मैंने बताया पत्तियों में वो वेस्ट स्टोर करता है और उन पत्तियों को नीचे गिरा देता है। अगला, other waste product like resin and gums especially in the old xylem cells which can also be lost by plant। रेजिन्स वगैरह निकलने लगता है प्लांट में से, वो उनका वेस्ट होता है। प्लांट्स ऑल्सो सेक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल। तो वही 5 पॉइंट है जो कि मैंने आपको बताए। राइट, ओके जी। ये बात, ये बात दोस्तों, ये रहा आपका आखिरी 2 सवाल। यहां पर आपको मिलेंगे पोल। ऊपर वाले क्वेश्चन का पहले पोल दूंगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये बहुत इजी है, अगर इसका गलत दिया इतना मारूंगा ना तुमको, मैं मार मार के आज तुम्हें शक्तिमान बना दूंगा बेटा। मार मार, तुमने शक्तिमान देखा? शक्तिमान, जो नए बच्चे हैं, शक्तिमान देखा है तुमने? शक्तिमान क्या ना, अपने मम्मी पापा से पूछना, उनको पता होगा। पहले के टाइम पे जैसे तुम आज कार्टून देखते हो ना, तो शक्तिमान आया करता था। शक्तिमान क्या करता था, ऐसे उंगली घुमाता था, ऐसे घूमते घूमते शक्तिमान बन जाता था। तो मैं ऐसा ही रैपट लगाऊंगा कि तुम शक्तिमान बन जाओगे। ठीक है? ठीक है, हाँ। चलो, सही देना प्लीज यार, प्लीज, मेरा दिल से तुम्हारी दुआ है कि सही आंसर दे दो, प्लीज प्लीज दोस्तों।
बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। सी उत्तर दे रहे हैं बच्चे, क्या बात है यार, कितने तेजस्वी हो यार तुम। सी उत्तर दे रहे हो, माय गॉड यार, इतने इतने स्मार्ट बच्चे इस क्लास में आखिर आए कहां से। देखो बता रहे हैं कि ये वो प्रोडक्ट है जो कि वेस्ट में रिलीज हो जाता है, बट इनकी आंखों में तो मोतियाबिंद हो गया है, क्योंकि इनको ये नहीं दिखाई दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। वाह यार, वाह बेटा। रोस्ट हो जाओगे, मत करो। आंसर आएगा इसका बी। स्टार्च जो होता है बेटा उसको नहीं करता। स्टार्च, स्टार्च को कैसे एक्सक्रीट कर देगा, वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्च थोड़ी ना होता है। आंसर इज बी। ठीक है, अगले एक और क्वेश्चन का पोल देता हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक्सक्रीशन इन प्लांट से रिलेटेड क्या करेक्ट है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्या आंसर आएगा इसका, पोल दे दूं क्या तुम्हें। करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है आपको ये बताना है। भाई यार, एक ऑप्शन पढ़ के तो मुझे हंसी आ गई। एक ऑप्शन पढ़ के, प्लांट हैव किडनी। प्लांट के पास किडनी होती है बेटा। क्या लग रहा है, कौन सी करेक्ट है। ऑब्वियस सी बात है यार, ए आंसर जो आएगा इसका वो करेक्ट है। प्लांट स्टोर वेस्ट इन द लीव्स एंड फ्रूट्स। यार, चलो चलो दोस्तों, क्या हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो दोस्तों, बोलो। सबने दे दिया ना पोल का आंसर। लीडर बोर्ड अभी देखते हैं, लीडर बोर्ड। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां पर ये चैप्टर हमारा होता है समाप्त। ठीक है, ऐसे ही हम डेली आएंगे, डेली पढ़ाई करेंगे। कल भी अपनी क्लास है, नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक दो चीजें मुझे तुमसे बात करनी है। देखो, पता है, मुझे पता है कि अगले 45 दिन टफ होंगे तुम्हारे लिए, बिल्कुल होंगे टफ। पता है, जब हम छोटे थे ना तो हम हमेशा सोचा करते थे कि बड़ा होना है, बड़ा होना है, बड़ा होना है। पर जब हम बड़े हुए ना तो पता चला कि ये लाइफ कितनी मुश्किल है ना। जब छोटे थे तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती थी ना तो कैसे हम अपने मम्मी पापा के पास जाके रोने लगते थे, उनसे बोलने लगते थे कि नहीं नहीं मुझे तो ये चीज चाहिए। या फिर हमारे साथ कोई कुछ गलत बोल देता था, कुछ गलत कर देता था, तो हम 1 मिनट के अंदर रोना शुरू कर देते थे। पर अब स्थिति ऐसी है, कितने बड़े हो गए हैं, ना इन आंसुओं को छुपा सकते हैं ना इन आंसुओं को दिखा सकते हैं। पेरेंट्स तो वही हैं, लेकिन अब उनको ये नहीं बता सकते कि मम्मी पापा आपको नहीं पता लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही है। आपको तो ये एग्जाम दिख रहा है, बट जो हमारी स्थिति हो रखी है, जो हमारी कंडीशन हो रखी है, वो बहुत बेकार है। तो समझ नहीं आता कभी कभार, और फिर ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना। ये होगा इस टाइम पे, मैंने भी फील करा है और इसलिए मुझे पता है। बट मैं तुम्हें बस इतना बोल रहा हूं कि ये एक फेज है लाइफ का। अभी बहुत चीजें गलत भी जाएंगी, कभी चीजें अच्छी भी होंगी, बट लाइफ में ना आगे बढ़ते जाना। टाइम टफ आएगा, जैसे अभी ये टाइम टफ चलेगा तुम्हारे लिए, अगले 2-3 महीने तुम्हारे लिए बहुत टफ रहेंगे, मुझे पता है। बट ये टाइम पास ऑन होगा ना, तुम्हें लगेगा कि यार कितना मस्त दिन थे वो। टाइम विल पास, जस्ट कंसिस्टेंट रहो, डेली कंसिस्टेंट रहोगे, टाइम निकल जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दिस इज लाइफ, ये लाइफ ऐसी है। ठीक है, ये लाइफ ऐसी है। बड़े भाई के कर्तव्य निभा रहा हूं, बड़े भाई की तरह तुम्हें बता रहा हूं ये बात। ठीक है, चलो, तो यहां पर ही हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। एनवाईक्यूज, देखो एनवाईक्यूज ऐप के ऊपर अपलोडेड है। एनवाईक्यू यहां पर मैं लेकर भी आया हूं, वो एक बार आप देख लेना। मैं पहले एक बार, कहां गया, रिजल्ट देख लूं पोल के। एक जनरेट कर देता हूं लीडर बोर्ड, एक लीडर बोर्ड जनरेट कर देता हूं। ओवरऑल रैंक 1 शेख समीर, कृष्णा प्रिया, अरे तुम सब तो सेम ही आ गए, रिद्धि अग्रवाल, नीरज, यश जोशी, मनन, अभिषेक, मनस, दिव्यांश जैन, गौरव राजपूत, गौरी, आरुषि गुप्ता। स्टूडेंट ऑफ प्रशांत किराड़। आशु गिरी, रुद्र प्रताप सिंह। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारी कुछ रैंकिंग्स हैं। डेली हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, एंड डेली हम पढ़ाई करते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, अगर आप देखोगे, देखो मैंने सॉल्यूशंस भी डाले हैं, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 30 सवाल डाले हैं मैंने। ओनली 30 क्वेश्चंस आर देयर। 30 क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर 10-15 सवाल तो मैं आपको क्लासेस के अंदर बोल बोल के बता चुका हूं। बट फिर भी मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा क्या सजेशन है, 1 घंटा निकालो। 1 घंटा निकालना है बस तुम्हें, 1 घंटा निकाल दो कहीं से अपने शेड्यूल में से, और उस 1 घंटे को लगाओ और इस एनवाईक्यू को सॉल्व कर लेना भाई। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे छांट छांट के डाले मैंने।
इंपॉर्टेंट है, 30 सवाल लगा लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। सोल्यूशन में दिक्कत आती है, सोल्यूशन है बाद में, जब कुछ कुछ चैप्टर्स अपने एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे तो अपन एक साथ एनवाईक्यू के लिए एक डाउट सेशन लेके बैठ जाएंगे, तो जो आपके डाउट्स होंगे वो हम वहां पे कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए इस चैप्टर को यहां अंत करते हैं। लाइफ प्रोसेस फ्रॉम न्यूट्रिशन टू एक्सक्रीशन खत्म हो गया है। हाथ मत छोड़ना, कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना, गिव अप मत करना। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चीजें थोड़ी फास्ट हैं मुझे पता है, मेहनत लगानी पड़ेगी, बात इसी। चलो एनवाईक्यू लगा लेना। ब्रह्मास्त्र आई होप बहुत सारे बच्चों का आ गया होगा, जिनका नहीं आया है यार डीटीडीसी का एक ऐप है, चलो एक बार भुवन भैया से तुम्हारी बात करा देता हूं। भुवन भैया कौन है जो नहीं जानते, ये वो इंसान है जो कि टेलीकॉलिंग टीम को मैनेज करता है ना, अपने छोटे भाई की तरह है। बात करा देता हूं। कॉल नहीं लग रही क्या? कॉल नहीं लग रही शायद, 1 मिनट ना। आई होप सबका वैसे आ गया होगा, बहुत बच्चों का मेरे हिसाब से आ गया ब्रह्मास्त्र। आया है तुम्हारा या तुम रह गया? कुछ कुछ बच्चे हैं जिनका रह गया, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट साइड के बच्चे हैं उनका बच्चा होगा अभी। नॉर्थ ईस्ट साइड के जो बच्चे हैं उनका बच्चा होगा अभी, राइट। देखो मेरा तो आ गया कल दिखाऊंगा तुम्हें, नीचे रखा हुआ है घर पे, मेरा तो आ गया, मेरा आ गया। चलो चलो दोस्तों, यहां पर आज की इस कक्षा को, आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह। लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, एंजॉय करते रहो। सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, नेक्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बाय बाय, मिलते हैं।